हेलो दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि अगर आपको भी इनकम टैक्स नोटिस रिसीव हुआ है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, तो इस नोटिस को कैसे डील करना है, कैसे आपको अपनी जो है इस नोटिस का रिप्लाई करना है, तो आज की वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपको भी काफ़ी सारे जो हैं कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गई, जीएसटी हो गई, या फिर काफ़ी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप हमारे चैनल को पूरा एक बार रिव्यू कर सकते हैं। और इस पर ऑलमोस्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जीएसटी, इनकम टैक्स और हर टाइप की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। और आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिसमें अब हम आपकी जो है हेल्प कर पाएंगे। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि इनकम टैक्स नोटिस मिलता है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर, तो उसे कैसे डील करना होता है। तो जो आईटीआर, पहले हम जानेंगे कि आईटीआर फाइल नहीं करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि जो इंडिविजुअल है या एसएससी है, उसे जो है इसके बारे में नॉलेज ही नहीं हो कि कोई भी आईटीआर वगैरह जो है हमको फाइल करनी होती है। तो ये एक तो होता है लैक ऑफ अवेयरनेस, इसकी वजह से भी जो है आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। इसके अलावा क्या है, इसके कई केस के अंदर जो है आईटीआर फाइल करना भूल जाता है टैक्स पेयर ड्यू टू बिजी शेड्यूल्स, तो ये एक दूसरा रीजन हो सकता है। इसके अलावा जो है कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर, कभी कभी आईटीआर किसी भी एसएससी के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू होता है, उस वजह से जो है एसएससी कॉम्प्लेक्स इशू होने की वजह से फाइल नहीं कर पाता है। इसके अलावा कई बार जो है फाइनेंशियल चैलेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आईटीआर ये फाइल नहीं हो पाती। तो जब आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो वो इस तरीके से आता है कि अटेंशन टैक्स पेयर कीपिंग विद स्टैटिस्टिक्स टू बी हेड ऑन केस ऑन compliance portal of income tax department, you are supposed to file your ITR for assessment year this. However, the ITR has not been filed, please submit ITR और put up online response। ई कैंपेन टैब के अंदर जो कंप्लायंस पोर्टल में होता है, वहां पर आपको ये करना होता है। तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके, और ई कैंपेन टैब में जाना होगा, और इसके अंदर जो है कैंपेन टाइप नॉन फिलर्स टू सबमिट रेस्पॉन्स पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा जो है अब हमें आगे देखना है कि अपना जो नोटिस आया है आपका कि आपने आईटीआर फाइल नहीं की, उसका रिप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले क्या होता है, जो भी नोटिस आया है उसके ऊपर एक डिन नंबर होता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको वेरीफाई करना है कि आपको जो नोटिस मिला है वो प्रॉपर वैलिड नोटिस है या नहीं है। अगर नोटिस वैलिड नहीं होगा तो आपको उस नोटिस का रिप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको क्या है, नोटिस को रिव्यू करना है प्रॉपर तरीके से, और उसके अंदर देखना है कि इशू, मेन इशू क्या बता रखा है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेज किया है। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उस रिप्लाई के साथ, तो वो आपको प्रॉपर प्रॉपर तरीके से अरेंज करने हैं। साथ के साथ इनकम स्टेटमेंट लगाना है कुछ भी, तो वो अरेंज करना है। इस तरीके से आप एक प्रॉपर अपना रिप्लाई यहाँ पे ड्राफ्ट कर पाओगे। इसके अलावा क्या है, अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम जो है टैक्सेबल जो लिमिट है उससे ज़्यादा है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं भरोगे तो फिर वो आगे आपके ऊपर पीनल एक्शंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी अदर एक्शंस जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है वो भी ले सकते हैं। और जब आपके आईटीआर फाइल हो जाए तो आपको क्या है, लॉगिन करना है ई कैंपेन में कंप्लायंस पोर्टल में जाके, और यहाँ पर रिप्लाई फाइल कर देना है, और बताना है कि हमने हमारी आईटीआर जो है आपका जो नोटिस आया है उसके रेस्पॉन्स में फाइल कर दी है। तो आप इस तरीके से जो है बता सकते हो। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस चीज़ को लेके, तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आप आपकी इसमें पूरी हेल्प कर पाएंगे। और फिर भी आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी से रिलेटेड, ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। थैंक